अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इस मुहर्रम के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो तरह तरह की चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं कि पहली तारीख़ को मुहर्रम की इतनी बार बिस्मिल्लाह लिखो, बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा, तरह तरह के वजीफ़े, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की नमाज़ें, तरह तरह के रोज़े, बहुत सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मुहर्रम का महीना ये काबिल एहतराम महीना है, ये अल्लाह का महीना है, ठीक है। ये बरकत वाला महीना है, ये अज़मतों वाला महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया। जितनी चीज़ें चल रही हैं, जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि हमारे पैगंबर ने हमें क्या बताया, सहाबा इकराम इस महीने में क्या किया करते थे, बुजुर्गान दीन इस महीने में क्या किया करते थे। ये एक मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जितने तरह के वजीफ़े चलते हैं ना कि भैया ऐसे रोज़ा रखो मुहर्रम में, इस टाइप से नमाज़ पढ़ो और इस टाइप से इतनी बार बिस्मिल्लाह लेकर अमल करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छूछा झाड़ फूक, तरह तरह की चीज़ें चलती हैं। वो चीज़ अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, सहाबा इकराम की बताई हुई है, बुजुर्गान दीन ने कभी ऐसा किया है तो खूब करो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर जो चलेगा वो कामयाब होगा, वो निजात पाएगा, ठीक है ना। और हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है। तो बुजुर्गान दीन के रास्ते पर भी हमें चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा में जो हमें दुआ सिखाई वो क्या सिखाई कि ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह ताला ने बुजुर्गान दीन पर भी इनाम किया है, तो हमें उनके रास्ते को भी फॉलो करना चाहिए। जितनी तरह की भी चीज़ें हमारे माशरे में चल रही हैं उनका सबूत ना तो कुरान से है, ना हदीस से है, ना सहाबा के अमल से है, ना बुजुर्गान दीन से है। जितनी भी चीज़ें ये सोशल मीडिया पर वजीफ़ों की शक्ल में, टोने टोटकों की शक्ल में बताई जा रही हैं, इनका बुजुर्गों से, सहाबा से, कुरान से, हदीस से, नबी से, पैगंबर से कहीं से भी सबूत नहीं है। इसीलिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें आप। जैसे वजीफ़े हैं, छोड़ दें वजीफ़ों को, कुछ नहीं रखा वजीफ़ों में, अगर रखा है नमाज में रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह रमज़ान के बाद में किस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के बाद मुहर्रम के महीने में तुम रोज़े रखो। तो रोज़े रखो, कितने रोज़े रखो? जितना आपका मन करे। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये तो सुन्नत है, लेकिन 10 मुहर्रम के अलावा पूरे मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की फजीलत बहुत बड़ी हुई है। और ये मुहर्रम के महीने में इबादत हमें खूब करना चाहिए। जितना हो सके आप इबादत करिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, नफली नमाज़ें पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, ठीक है ना। जितने भी दीन के काम हैं वो खूब करिए, आप सदका खैरात खूब करिए। लेकिन ये जो चीज़ें जो कुरान हदीस से, सहाबा से, बुजुर्गान दीन से साबित ही नहीं है, जैसे कि वजीफ़े हैं, टोने टोटके, झाड़ फूक, छूछा के आसमान की तरफ देख लो, रात में ये कर लो वो कर लो, इन चीज़ों से बचिए खुदा के लिए। हमारे पास दीन मौजूद है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मौजूद है, सुन्नतें हमारे सामने मौजूद हैं, नमाज हमारे पास है, रोज़ा है, कुरान मजीद की तिलावत है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हुजूर ने बताई हैं वो करिए ना आप। लेकिन अजीब बात है वो हम लोग करते नहीं हैं, और जो चीज़ें करने की नहीं है वो करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए हमें मुहर्रम के महीने में? मुहर्रम के महीने को मनहूस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुरान से मुहर्रम के महीने की फजीलत साबित है। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, कि अल्लाह ताला ने ये महीने बनाए, 12 महीने बनाए, दिन और रात अल्लाह ताला ने बनाए, और ये 4 महीने अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले बनाए। 4 महीनों में से एक मुहर्रम का महीना भी हुर्मत वाला है। तो ये मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला है। हुर्मत वाले का मतलब, हुर्मत वाला होने का मतलब कि काबिल एहतराम है, बरकतों वाला महीना है। जब कुरान से इसका बरकत वाला होना, फजीलत वाला होना साबित है, फिर इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना कहा और ये फरमाया कि मुहर्रम का महीना ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह का महीना क्यों बयान फरमाया हुजूर ने? इसकी अज़मत को बयान करने के लिए, इसकी फजीलत को बयान करने के लिए।
तो जब मुहर्रम का महीना बरकतों वाला है, फजीलतों वाला है, तो इसको मनहूस नहीं समझना चाहिए। किसी की शहादत से कोई महीना मनहूस नहीं होता। अगर किसी की शहादत से कोई महीना मनहूस होता तो इस्लाम की जो हिस्ट्री है, इस्लाम की जो तारीख़ है, वो शहादतों से भरी पड़ी हुई है। कोई दिन, कोई मिनट, दिन और रात में कोई भी वक्त ऐसा खाली नहीं जाता कि जिसमें किसी न किसी सहाबी की, किसी न किसी मुजाहिद की, किसी न किसी मुसलमान की शहादत ना हुई हो। मुसलमानों की हिस्ट्री तो शहादतों से भरी पड़ी हुई है। शहादत से कोई महीना मनहूस नहीं होता, बल्कि शहादत से तो उस महीने की फजीलत और बढ़ जाती है। इसीलिए मुसलमानों को ये शहादतों के वाक़यात सुनकर अपने अंदर शहादत का शौक़ पैदा करना चाहिए, ना कि ये कि उस महीने को आप मनहूस समझ लो। वरना मुहर्रम के महीने में शहादतें हुई, सफ़र के महीने में शहादतें हुई, रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, जितने भी महीने सब में शहादतें हुई हैं। दिनों में भी शहादतें हुई हैं, रात में भी शहादतें हुई हैं। मुसलमानों की हिस्ट्री तो शहादतों से भरी पड़ी है। इसीलिए 1,24,000 सहाबा में से कितने हज़ारों सहाबी ऐसे गुजरे जो शहीद हुए, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। वो दिन कितना ख़तरनाक सहाबा के लिए गुजरा, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। 1,24,000 से ज़्यादा पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कोई ना कोई पैगंबर इस दिन से रुखसत हुए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो महीना, वो दिन मनहूस हो जाएगा, फिर तो रात, दिन, सुबह, शाम सब मनहूस हो जाएंगे। इसीलिए किसी की शहादत से कोई महीना मनहूस नहीं होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इस महीने को मनहूस नहीं समझना चाहिए। ये महीना फजीलत वाला है, इसमें इबादत कीजिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुर्बानियाँ हैं, उस कुर्बानी को याद कीजिए। जो सहाबा इकराम और अहले बैत कुर्बान हुए, उनकी कुर्बानियों को पढ़कर अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा कीजिए, शहादत का जज्बा पैदा कीजिए, शहादत का शौक़ पैदा कीजिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप डीजे साउंड वाली कव्वालियाँ, डीजे साउंड वाली नाते बजाना शुरू कर दें, नमाज़ें आप छोड़ रहे हों, रोज़े नहीं रख रहे हों, ठीक है ना। और फिर 10 मुहर्रम को जो जुलूस और ताजी वगैरह निकलते हैं, उसमें सड़कें जाम, अगर कोई मरीज़ जा रहा है, ठीक है, तो वो तो जा ही नहीं सकता बेचारा। हालांकि हमारे नबी की तालीम ये है कि अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुंच सकती हो, उस पत्थर को हटा दो। लेकिन हम लोगों के लिए तकलीफ़ का खुद ज़रिया बन जाए। हमारा डीजे साउंड इतनी तेज़ आवाज़ से बजता है कि अगर कोई मरीज़ हो तो बेचारा वैसे ही परेशान हो जाए। हम अपने अमल से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने का सामान फराहम करते हैं। बड़ी बड़ी अलमारियाँ लग जाती हैं, नमाज़ें छोड़ते हुए नौजवान रात भर जो है वो सड़कों पर बैठे रहते हैं। फिर घंटों के हिसाब से वो जुलूस और ताजिए निकलते हैं, जिससे सड़कें जाम हो जाती हैं। अगर कोई पेशेंट जा रहा है, कोई गैर मुस्लिम देखे तो क्या सोचेगा, यार ये कैसा इस्लाम है कि मैं मरीज़ को लेकर बैठा हुआ हूँ, रास्ते जाम हैं, डीजे साउंड के साथ, फुल साउंड के साथ 1 किलोमीटर बज रहे होते हैं तो घर तक आवाज़ आती है। नमाज़ें छोड़ छोड़ के जो है हम ये कह रहे होते हैं कि हुसैन का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, या हुसैन हम कर रहे होते हैं। हमने हुसैन का दामन पकड़ा ही कब है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामन हमने पकड़ा ही कब है? नमाज़ें छोड़कर, अल्लाह की नाफरमानी के काम करके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाकर, लोगों के हक़ मार के, रिज़्क़ की नाक़दरी करके हम ये कहते हैं कि हुसैन का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। या हुसैन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस रास्ते पर चले, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और मरते दम तक उनके तरीक़े पर चलें। अपनी औलाद को उन्हीं के तरीक़े पर चलने की नसीहत करें, तब तो हम हुसैनी हैं असल में। तो ये कुछ बातें थीं कि हमें मुहर्रम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, एक सवाल कसरत से पूछा जाता है, मुहर्रम अल हराम में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? पहली के रोज़े की फजीलत है, हम बता चुके हैं। इसके अलावा रिवायत भी है, शेख तूसी इसको नकल करते हैं कि 9 मुहर्रम तक रोज़ा रखना चाहिए। और इसके कोई बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल नहीं है, जिस तरह के अहले सुन्नत ज़िक्र करते हैं कि जी ये 10 मुहर्रम तक रोज़ा रखें और 10 मुहर्रम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इनकी अफ्तार पार्टियाँ हो रही होती हैं।
हमें पता है, हमने खुद भी देखी हैं, इस बगैर किसी सबूत के हम बात नहीं करते। तो 10 मुहर्रम को अफ्तार पार्टियां या मुहर्रम के अयाम में रोज़े रख के अफ्तार पार्टियां करना और खुशी मनाना कि जी अल्लाह ने ये इबादत का हमें मौका दिया है, इबादत तो करें, लेकिन उस इबादत में ये देखें कहीं दुश्मनी आले मोहम्मद तो नहीं छलक रही। और जो 10 मुहर्रम को अफ्तार पार्टी कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस महफिल की तरफ जा रहा हूँ। आप बेशक रोज़ा रखें, लेकिन अफ्तार पार्टियों की और इन चीज़ों की क्या तुक बनती है। जब आले मोहम्मद मुसीबत में हैं, गम में हैं, हुज़्न में हैं, तो आप लोगों को पार्टियों की पड़ी होती है और आप अच्छी अच्छी चीज़ें पका के बांट रहे होते हैं लोगों में। तो इन चीज़ों को देख लें, आप अपने अंदर मवद्दत का पैमाना जो है वो चेक कर लें है या नहीं, क्योंकि आले मोहम्मद से मवद्दत वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप किसी खाते के नहीं। तो मुहर्रम अल हराम में रोज़े रख सकते हैं, सफ़र में भी रोज़े रख सकते हैं। फ़कत 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना उलमा ने मना करार दिया है, आप नहीं रख सकते, क्योंकि इस दिन बनी उमैया ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की खुशी में रोज़े रखे और आज तक रखे आ रहे हैं। और हत्ता के कुछ अरब जो दुश्मन आले मोहम्मद हैं और जो दुश्मनान आले मोहम्मद हैं पाकिस्तान के या दीगर इलाकों के या पूरे मुल्क के खित्तों में, 10 मुहर्रम को खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं आशूरा का दिन लिख कर, ये हर दुनिया के सामने है। तो वो किसी खाते के नहीं है, उनसे किसी किस्म की डिस्कशन भी नहीं है, क्योंकि जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है फिर वो ना नबी का है ना खुदा का है। तो बाकी आप रोज़े रख सकते हैं, कज़ा रोज़े रखें। वैसे आप कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से पहली से लेकर 9 तक रोज़े रखें, बाद में आप कज़ा की नीयत से रखें। और आपने कोई बाकी आपके रोज़े बचे हुए हैं मन्नत के, वो भी रख सकते हैं। फ़कत आशूरा का रोज़ा मना है। और इंसान इन अय्याम में कोशिश करे कि अज़ादारी करे और अज़ादारी में मसरूफ़ रहे, ताकि ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे कि इनका क्या नुकसान हुआ कि ये इतना अपने आप पर मातम भी कर रहे हैं और अज़ादारी में मसरूफ़ हैं और हर चीज़ का इन्होंने होश ख़त्म कर दिया है, दुनियादारी छोड़ दी है, फ़कत ये इबादत ही इबादत कर रहे हैं। और ये ऐसी इबादत है, अज़ादारी के वाजिबात तो आपने अंजाम दिए, नमाज पढ़ी आपने, बाकी वाजिबात अंजाम दिए। अज़ादारी एक ऐसी इबादत है कि फिर पूरी दुनिया को आपकी तरफ मुतवज्जे करती है। मोमिनीन से गुजारिश है कि जितना हो सके मजालिस में, अज़ादारी में शिरकत किया करें। ये ना कहें कि जी जुलूस तो हो रहा है, मजलिस तो हो रही है, मोमिनीन तो जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन सी बात है। फिर आखिरत के दिन हम सब ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने भी जाना है, और उनके जब खादिम और ग़ुलाम हमसे हिसाब लेंगे बीबी सलामुल्लाह अलैहा के, तो हमें अज़ादारों में शुमार किया जाए, ये ना कि ये घर बैठा रहा और इसने अज़ादारी नहीं की। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह।